हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। अगर आप CSIR नेट या MP सेट का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्वालिफाई हैं और अब आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी नेट या सेट की प्रिपरेशन के टाइम पर प्रिपेयर कर चुके हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो न्यू हैं, जो अब आपको प्रिपेयर करने की नीड है और आप इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर 2 मैथमेटिक्स के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है वो है कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस की। यूनिट 2 जो है वो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की है। यूनिट 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लॉजिक, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की है। यूनिट 4 जो है वो वेक्टर एनालिसिस, ज्योमेट्री एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की है। यूनिट 5 जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। यूनिट 6 जो है वो है लीनियर अलजेब्रा की। यूनिट 7 है वो रियल एनालिसिस की। यूनिट 8 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है और यूनिट 9 जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस की और यूनिट 10 जो है वो है फंक्शनल एनालिसिस की। तो ऐसे ओवरऑल पेपर 2 में आपके पास 10 यूनिट्स हैं। सिलेबस की इन यूनिट्स में जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड टॉपिक्स दिख रहे हैं वो आपकी नेट या सेट के सिलेबस के साथ कॉमन है। अगर आपने नेट या सेट का सिलेबस प्रिपेयर किया हुआ है तो ये टॉपिक आपको कॉमन मिल जाएंगे। इन टॉपिक में भी आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो स्टैटिस्टिक्स, ये सभी टॉपिक जो हैं वो 100% उसके साथ कॉमन सिलेबस है इनका। पर कैलकुलस एंड एडवांस्ड कैलकुलस और पार्शियल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ कुछ पार्ट कॉमन है, पूरा पार्ट कॉमन नहीं है, इसमें कुछ पार्ट नया भी है। इसके अलावा बाकी जो यूनिट्स बचती हैं वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में न्यू है, जो कि आपने नेट या सेट के सिलेबस में नहीं पढ़ रखा है। ओके, सो इन सभी यूनिट्स का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको यहाँ स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इसके PDF का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यूनिट 1 का जो सिलेबस है कैलकुलस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, इसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, वेरियस कन्वर्जेंस टेस्ट, alternating series, absolute and conditional convergence, limit and continuity of function of single variable and two variables, change of variables, uniform continuity, mean value theorem, chain rule। ये जो सिलेबस है, सिलेबस के ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं 3rd और 4th नंबर पर, ये जो है वो सेट और नेट के सिलेबस के साथ कॉमन है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका न्यू है। ऐसे ही आप ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलेबस को देखेंगे तो जो 3rd नंबर पे जो मेंशन है टॉपिक्स, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल्स एंड लेजेंडर्स इक्वेशन एंड फंक्शंस, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फंक्शंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस, ये जो टॉपिक हैं ये न्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सभी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है नेट और सेट के सिलेबस में। यूनिट 3 में जो 3rd नंबर पे टॉपिक मेंशन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो टॉपिक है ये नेट और सेट के सिलेबस के साथ कॉमन है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो न्यू है आपके सिलेबस में। यूनिट 4 तो पूरी ही न्यू है सिलेबस में। यूनिट 5th एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यूनिट 6th लीनियर अलजेब्रा, यूनिट 7th रियल एनालिसिस और यूनिट 8 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये चारों यूनिट का सिलेबस जो है वो 100% कॉमन है आपके नेट और सेट के सिलेबस के साथ में। यूनिट 9 के सिलेबस में न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट जो कि आपका 4th और 5th नंबर पे मेंशन है वो कॉमन है आपके नेट और सेट में। रिमेनिंग पार्ट जो है अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट थे तो आपने पढ़ा हुआ होगा नेट और सेट के सिलेबस में, और अगर आप नहीं थे तो ये आपके लिए न्यू होगा इस सिलेबस में। और यूनिट 10th जो कि आपकी फंक्शनल एनालिसिस की है, इसका ये पूरा पार्ट जो है वो आपके लिए न्यू होगा इस सिलेबस में। तो ऐसे हमने ऐसे सारी 10th यूनिट में जो आपका कॉमन पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो न्यू है। तो ओवरऑल हम बात करें तो 50% सिलेबस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर में न्यू है और 50% सिलेबस जो है वो आपका नेट या सेट के साथ कॉमन है। सिमिलरली हम पेपर 2 मैथमेटिक्स में यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो मैथमेटिक्स के पेपर में हमसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज हर एक यूनिट से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई अगेन रिपीट, ये प्रीवियस ईयर्स में ऑब्जर्व किया गया है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है पर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। तो जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिलेबस है ये आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए अपने ग्रेजुएशन की जो बुक्स होती थी उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ग्रेजुएशन की बुक्स को फॉलो कीजिए इन्हें प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा जो यूनिट 10 है फंक्शनल एनालिसिस की, वो ग्रेजुएशन में हम नहीं पढ़ते हैं फंक्शनल एनालिसिस, वो पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो उसके लिए अगर आप बुक को फॉलो नहीं करते और अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को प्रेफर करते हैं तो मेरा सजेशन होगा NPTEL का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको फंक्शनल एनालिसिस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक है उनमें ही लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन्हें भी देखिएगा। अभी हमारे पास 2 ही पेपर अवेलेबल हैं, 2022 का और 2024 का, तो आप उन दोनों पेपर को ज़रूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर जो मेन खेल होता है वो होता है कि आप कितने कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।